हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 2020 का प्रथम प्रश्न पत्र हमने हल कराया था। 100 प्रश्न, 50 प्रश्न हिंदी के और 50 प्रश्न जीके के जो प्रथम प्रश्न पत्र में आता है। बहुत सारे कॉमेंट आए कि सर द्वितीय प्रश्न पत्र भी सॉल्व करवाइए, रीजनिंग किस तरीके से पूछा जाता है। तो आज दोस्तों 2020 एंट्रेंस एग्जाम के द्वितीय प्रश्न सेकंड पेपर को हम यहाँ सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसमें 50 प्रश्न जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं उनका हम लेवल देखेंगे किस तरीके से 2020 में प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के। तो पूरा वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करें। और जिन लोगों ने पेपर 1 सॉल्व नहीं किया, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगा। इस क्लास के बाद में आप उस पेपर को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पेपर 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी और जीके के, और उसी लेवल के हम प्रिपरेशन आगे स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहिए, जो छात्र यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 में शामिल होने वाले हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। 19 मई 2021 को आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। आपके पास गिने चुने 3 महीने हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं यूपी बीएड का फुल प्रिपरेशन। पहले हम प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ही हम आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो, ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें 1 से लेकर 50 प्रश्न तक आपका तार्किक अभिरुचि यानी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए, और यही हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कट कर लिया है ताकि आसानी से आपको जूम करके दिखा सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। आप लोग आंसर भी करते रहे ये ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो कितने प्रश्न मुझे आते हैं और कितनी मुझे तैयारी करनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, देख सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न है। ईजी लेवल था, बहुत हाई लेवल भी नहीं था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से अलग कौन है। ठीक है, तो भिन्नता पहचानना है। तो यहां पर ऑप्शन ए में दिया गया पनीर, ऑप्शन बी में है मक्खन, ऑप्शन सी में है दूध, और ऑप्शन डी में है दही। ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं की, क्योंकि प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। और जो आपका क्रूशली सवाल है, जो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, उसमें आप पॉज लेकर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी आगे जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो आपको डिटेल में रीजनिंग वगैरह सॉल्व करके पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर था दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूध। देखिए यहाँ पर पेपर पे सॉल्व पेपर लिखा हुआ है या मॉडल पेपर लिखा हुआ है, तो उस पर आप ये ना सोचे कि ये केवल मॉडल पेपर है। ये एज इट इज 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न वही, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो आप बहुत ही सावधानी से सॉल्व करें और ये देखें कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है, उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है, तो आपको आसानी से बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, मच्छर। सॉरी, मच्छर ध्यान नहीं दिया, मगरमच्छ लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा गलती हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर पाखंड और ईमानदार दो यहां पर शब्द दिए गए हैं। इनका आपको एक तरीके से विपरीतार्थक शब्द को पहचानना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द वाला चुनाव करना है। जैसे पाखंड का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होगा और ईमानदार का क्या होगा, तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार पाखंड का विपरीतार्थक शब्द ईमानदार है, उसी प्रकार कभी कभी का विपरीतार्थक प्रायः है। तो यहां पर यह चीज पूछा गया था, यहां पर पाखंड मतलब पाखंडी, बेईमान का उल्टा ईमानदार, ईमानदारी बताएगी। तो इसी तरीके से ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिसमें एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द था। तो कभी कभी मतलब किसी किसी दिन, प्राय मतलब प्रतिदिन, रोज, ठीक है, डेली। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला था देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर और जर्मनी, जिस तरीके से हिटलर जर्मनी से संबंधित है, उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित है बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर था बी था। देखिए मुसोलिन इटली, क्या हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, उसी प्रकार मुसोलिन जो है वो इटली का तानाशाह था। तो बी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया था 2020 में। देखिए यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रक कहा जाता, ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर ये बहुत आसान होता है दोस्तों ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में। पहले आप लोग कमेंट करके आंसर कर दीजिए फटाफट। देखिए 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए यहां पर,
देखिए इसमें क्या होता है, इन प्रश्नों में आपको ये जो भटकाया जाता है, बस को ट्रक कहा जाता है, ट्रक को कार कहा जाता है, स्कूटर कहा जाता है, कार को स्कूटर तो आप ऐसे ऐसे लगाएंगे ना तो आप गलत उत्तर निकाल पाएंगे। करना क्या होता है, बहुत आसान होता है, एकदम हलवा प्रश्न होता है। जिस शब्द को पूछा, जिस वस्तु को पूछा जाता हो आखिरी में कि इसको क्या कहा जाएगा, तो बस प्रश्न में देख लीजिए कि सब उसको किस चीज से, किससे कंपेयर किया गया, नहीं किस उसका जो ट्रैक्टर है जिसे, तो उसको क्या बताया गया है, बस वही आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, तो यहां नहीं, ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है ये देख लेना है, तो ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, बस यहीं से आप उत्तर दे दीजिए कि ट्रैक्टर को कार कहा जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए चाल एवं दूरी से प्रश्न आता है, बहुत आसान सा प्रश्न होता है। अगर आपको दिशा का नॉलेज है कि उत्तर दक्षिण पश्चिम ये जो है, ये सारी चीजों का नॉलेज है, तो आप आसानी से ग्राफ बनाते हुए इसको चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सिंपल सा बताऊं, देखिए उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, तो आपको ग्राफ और एक नाम देते जाना है। जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए ए है, यहाँ पर ए से यहाँ पर उत्तर की मतलब सीधा लाइन नहीं खींच गया है, देख सकते हैं, एक सेकंड, जैसे ये है, अब उत्तर की ओर चला 10 किलोमीटर, तो यहां पर लिख दीजिए 10 किलोमीटर। इसी तरीके से जिधर जिधर मुड़ता जाए उधर उधर आप इसको लाइन बनाते जाइए, उसके बाद में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान प्रश्न है। आप अगर पूरा डिटेल में इसका पढ़ेंगे चाल एवं दूरी, तो आप यहां पर लगा ले जाएंगे। ये एग्जैक्टली ये समय एवं दूरी का होता है कि कहां से कहां तक चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया था, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये चुनाव करना था, सही क्रम में इसको सेट करना था। तो यहाँ पर 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता, ए ऑप्शन सही था। ठीक है, सही क्रम में आपका ए सही हो जाएगा। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए भार तथा किलोग्राम, भार तथा किलोग्राम, तो जिस प्रकार भार का मात्रक किलोग्राम होता है उसी प्रकार दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही था। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 9, यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से प्रश्न था, 9 नंबर का जो राइट आंसर था सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थी कि क्या पूछा गया था, दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनिए। देखिए यहाँ पर मैं इसको डिटेल में सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस पेपर को मैं एनालाइज करवा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि देखिए 2020 में रीजनिंग में किस किस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए थे, ये आप दिमाग में बचाते चलिए। हम इसी तरीके से और आप इसी तरीके से पढ़ाई भी कीजिएगा और मैं इसी तरीके से आगे आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप पूरा पेपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर देखिए दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनिए। तो 10 नंबर में यहाँ पर फल, सब्जी और सेब का कौन सा आकृति दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा, देखिए फल और सेब, तो मान लिया ये फल है और फल के अंदर ही सेब आता है, सेब जो है वो फल की कैटेगरी में आता है, सब्जी अलग हो जाता है, तो इसलिए एक अलग बन जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए 11 नंबर में क्या कहा गया था, का ने खा को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और खा ने गा को 25% मुनाफे में बेची। यदि गा ने 1500 का भुगतान किया तो का ने कितना भुगतान किया, लाभ हान से प्रश्न था। 11 नंबर का जो राइट आंसर था बी ऑप्शन सही था, 1000। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ एस, पी आर का अर्थ भाग है तथा एस का अर्थ गुणा है, तो दिए गए समीकरण का मान बताइए। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप इस पे रखते जाइएगा जिस तरीके से उन्होंने बताया, उसके बाद इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 13 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन साथ, देखिए 97 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर चाहें तो आप पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को ए लिखा जाता है तो डॉक्टर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था। 14 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न श्रेणी को पूर्ण
करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। मिसिंग लेटर मिसिंग अल्फाबेट से है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर था सी था दोस्तों, ये आएगा आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, राम ने एक बिंदु एक्स से सीधी बिंदु वाई तक पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चला, चाल एवं दूरी का ये प्रश्न है। 16 नंबर का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए था 10 मीटर। ठीक है, ये एज इट इज ऐसा ही यही प्रश्न आया था 2020 में। ठीक है, तो 17 नंबर था, लखनऊ से दिल्ली के लिए 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूट गई है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा ये हल करना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 का बी आंसर आएगा 3:20 पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 से 19 तक दिया गया था। आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को दर्शाता है, वृत्ता बेरोजगार को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर इसी ग्राफ से आपको देना है। तो बहुत ईजी सा प्रश्न होता है, गाँव में शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए यहाँ पर गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को दर्शाता है, तो यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 से, ये वाला आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए तीनों कथनों के आगे 2 निष्कर्ष यानी कथन निष्कर्ष से प्रश्न आया था, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए, कराइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए था, PS आएगा यहाँ पर। अगला था देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया था, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए, मिसिंग नंबर से प्रश्न था। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी से हो जाएगा, 62 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें जबकि रानी रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी इसको हल कर सकते हैं? 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से ये 24वें स्थान। कितने विद्यार्थी हैं? 24 विद्यार्थी। अगला देखिए 24 नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा ये हल करना है आपको। तो अल्फाबेट लिख लेने हैं पूरे। ठीक है, उसमें आप इसको जिस तरीके से बताएंगे उस पर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए से ये सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए, कराइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर था सी था, ये आएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, 5:30 बजे 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों घड़ी से भी प्रश्न आएगा, क्लॉक से। 26 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए यदि किसी सांकेतिक यानी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, इसका पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे जितने बजे कितना समय दर्शाएगी। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी से ही हो जाएगा दोस्तों, 4:20 मिनट दर्शाएगी। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो और भी ऐसे 2019 2018 के भी प्रश्न पत्र हल करवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि ये वीडियो अच्छी लगी और भी प्रश्न पत्र हल करवाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेंगे हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा बुक्स और PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा था, यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर 24। अगला प्रश्न था देखिए 30 नंबर, एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः इतना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया था, देख सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना था। 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से लगभग 49%। अगला प्रश्न था देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया सकता बताना था। 31 का जो राइट आंसर था सी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों को सही क्रम में चुनिए। तो इसका चुनाव सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले बीज, फिर पौधा बनता है, फिर पत्ती आती है, फिर लकड़ी आता है, फिर मेज बनता है उससे। तो इस तरीके से सही क्रम होगा इसका। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से सही भिन्न कौन सा है
है, ठीक है। तो निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसान हो जाएगा। देखिए, किसान के अतिरिक्त अन्य सभी किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जबकि किसान खेतों में अनाज उगाता है, ठीक है। बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री ये किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, लेकिन किसान जो है वो खेती करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए ये ब्लड रिलेशन से प्रश्न आया था, आप पढ़ सकते हैं। 34 नंबर का जो राइट आंसर है डी वाला सही है, आप हल कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कथन निष्कर्ष से प्रश्न आया था। तो 35 में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो 35 का जो राइट आंसर था वो बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको हल भी कर सकते हैं। 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था 5 पुस्तकें ABCDECD के ऊपर है। देखिए यहाँ पर पोजीशन बताना है कि कौन से पोजीशन पे आएगा। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, ठीक है। कौन सी पुस्तक बीच में है? तो ए जो पुस्तक है वो बीच में रहेगी। 37 नंबर है, शर्मा जी ने कहा यह लड़का मेरी माँ के पोते, ये भी ब्लड रिलेशन से प्लस था। 37 नंबर देखिए क्या था, शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरे मामा के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की किससे क्या संबंध है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ससुर है उस लड़की के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 व्यक्तियों के एक समूह में हिंदी और अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोलने, तो यहाँ पर इसको ग्राफ बना के इसको हल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे, विक्रम की परछाई पीट, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये साइडों से प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप हल कर सकते हैं 39 का प्रतिबिंब वाला। तो 39 का जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 39 का डी से हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न में विषम को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर विषम को चुनना है, तो 40 का जो राइट आंसर है डी वाला 28 है। अगला प्रश्न है देखिए 28, देखिए किस तरीके से, देखिए 28 के अतिरिक्त अन्य सभी 9 से विभाज्य हैं तथा अन्य सभी के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से यह प्रश्न हल हुआ। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है, उस पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 35। अगला प्रश्न है देखिए ये भी कथन निष्कर्ष से था, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया था। 43 में पूछा गया था यदि ए का अर्थ माइनस बी का, यह बी भी सॉल्व करने वाला है, इसको भी हल कर सकते हैं, इससे ऊपर आया था प्रश्न। 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हल करेंगे इसको। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, सीमा और अंजलि की आयु। तो यहाँ पर आयु से प्रश्न अनुपात में निकालना आयु, देखिए 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 47 की तरफ निर्देश दिया गया है, प्रश्नों का उत्तर ये आपको पढ़ के देना है, ठीक है। ये भी ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। यहाँ पर पहले एक चीज़ें दी गई हैं, उसी से आपको सॉल्व करने हैं प्रश्न। देखिए 45 और 46, 47 इसी पे आधारित होते हैं। यहाँ पर 47 तक है, फिर 48 पे देखिए शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान बुद्धि के रूप में। अगला प्रश्न था 49 नंबर। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालयों में आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट प्रश्न था 2020 का जो द्वितीय प्रश्न था उसमें रीजनिंग का। देखिए 50 नंबर है, कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए सही था, छात्रों को की योग्यता के अनुसार। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 50 प्रश्न जो 2020 के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछा गया था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूंगा विद आंसर, आप बाद में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए और क्लासेस के लिए यूपी बीएड तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।